Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। सभी भागवत प्रेमी का हार्दिक स्वागत है आज के हम लोग भागवतम सत्र में। तो पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ हिज ग्रेस गोपी मोहन प्रभु जी को, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया। हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के स्कंद 2 अध्याय 8 और श्लोका संख्या 2 और 3 के बारे में चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। तो पहले हम लोग चालू करने से पहले गुरु और सब वैष्णव को प्रणाम करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वभौतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। महाराज हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम का सेकंड और थर्ड श्लोका देखेंगे। वो इस प्रकार है। एतत् वेदुतम इच्छामि तत्वं तत्त्वविदां वर हरे अद्भुत वीरयस्य कथा लोक सुमंगला। तो इसका श्रील प्रभुपाद द्वारा ट्रांसलेशन देखेंगे। राजा ने कहा, मैं जानने का इच्छुक हूं अद्भुत शक्तियों से संपन्न भगवान से संबंधित कथाएं निश्चित ही समस्त लोगों के लिए, प्राणियों के लिए शुभ है। यह है सेकंड श्लोका। अभी हम लोग थर्ड श्लोका भी देखेंगे। कथयस्व महाभाग यथा अहम अखिल आत्मनि कृष्णे निवश्ये निसंगम्य मनत्यक्षे कलेवरम। हे परम भाग्यशाली सुखदेव गोस्वामी, आप मुझे कृपा करके श्रीमद् भागवत सुनाते रहे, जिससे मैं अपना मन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में स्थिर कर सकूं और इस प्रकार भौतिक गुणों से सर्वथा मुक्त होकर अपना यह शरीर त्याग सकूं। तो
इसके ऊपर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सेकंड और थर्ड श्लोका के लिए हम लोग अभी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो ये श्लोका के लिए मैंने रेफरेंस में कुछ वैष्णव से सुना, इस्कॉन डिजायरी से भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज और परम पूज्य हिज होलीनेस भक्ति ब्रिंग गोविंद स्वामी गुरु महाराज और शिष्टाश्रमी प्रभु, जिनसे मैंने कुछ ये लेक्चर सुने और उसके ऊपर मैंने कुछ बोलने का प्रयास करूंगा। अगर इसमें कुछ भी त्रुटि है वो त्रुटि मेरी रहेगी। और ये सब वैष्णव की मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे कृपा करके मैं कुछ बोल पाऊं। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज के श्लोका में हम लोग देखेंगे, ये श्लोका में श्रील प्रभुपाद बोलना चाहते हैं श्रवणम का महत्व, और वो श्रवणम कैसे होना चाहिए, उसके लिए भक्त के मन में क्या लालसा होनी चाहिए और कितना आत्मसमर्पण होना चाहिए, इसके बारे में श्रील प्रभुपाद बताते हैं। तो अभी मैंने कुछ ये श्लोकों में पहले हाईलाइटेड पॉइंट्स मैंने निकाले हैं परपोर्ट से। तो पहला श्लोका जो है 2.8.2, इसमें परीक्षित महाराज भगवान की अद्भुत लीला श्रवण करने की इच्छा सुखदेव गोस्वामी महाराज जी के पास प्रकट करते हैं। सेकेंड पॉइंट, इसमें श्रील प्रभुपाद हमें बताते आगे कि भगवान की अद्भुत लीला सभी ग्रहों के लिए अत्यंत मंगलकारी है। आगे श्रील प्रभुपाद यही श्लोका में बताते हैं कि ये भागवत कथा हमें परंपरा प्राप्त भगवत प्रतिनिधि से हमें सुनना चाहिए। और वो कैसे सुनना चाहिए? ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। वो बहुत जरूरी है कि ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, और ऐसा ध्यान पूर्वक श्रवण से हम ये भवबंधन से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये 2.8.2 में श्लोका में श्रील प्रभुपाद बताते हैं। और हम लोग आगे 2.3 में श्रील प्रभुपाद परपट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते, वो है ऐसे है। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी को कह रहे हैं कि आप श्रीमद् भागवतम कथा सुनाते रहना, ताकि मैं मेरा मन परमात्मा में स्थिर कर सकूं और भौतिक गुणों से मुक्ति पाकर शरीर त्याग सकूं। सेकेंड पॉइंट श्रील प्रभुपाद इस श्लोका में बताते हैं कि भगवान की दिव्य लीला हम तन्मयता से सुनेंगे, मतलब हम भगवान के साथ निरंतर सानिध्य में रहेंगे। और भगवान का सहचर्य मतलब भौतिक गुणों से मुक्ति पाना। आगे श्रील प्रभुपाद यही श्लोका में आगे बताते हैं कि भगवान की तुलना श्रील प्रभुपाद सूर्य के साथ करते हैं। हम लोग ने देखा कि एक श्लोका है कि कृष्ण सूर्य समान, माया है अंधकार। तो श्रील प्रभुपाद ये श्लोका में भगवान की तुलना सूर्य के समान करते हैं। आगे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भौतिक गुणों का जो कल्मश मतलब जन्म और मृत्यु का चक्र, और भौतिक गुणों से मुक्ति का अर्थ है दिव्यत्व को प्राप्त करना। और आगे श्रील प्रभुपाद इसमें बताते हैं कि आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति से हमें भागवत श्रवण करना चाहिए। फिर श्रील प्रभुपाद इसमें बताते कि जीवन का परम लक्ष्य, परम सिद्धि है कि अंत समय में भगवान श्री नारायण जी का स्मरण करके हमें प्राण त्याग देना चाहिए। और आगे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि परीक्षित महाराज जी को मोक्ष का रहस्य कैसे पता चला? सुखदेव गोस्वामी जी से उनको ये मोक्ष का जो रहस्य है वो प्राप्त हुआ। तो अभी थोड़ा इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो है ये सब हाईलाइटेड पॉइंट्स है जो श्रील प्रभुपाद ये श्लोका में बताया है। तो अभी हम लोग ये श्लोका में देखेंगे, दोनों पर एक साथ ही चर्चा करेंगे। तो अभी राजा परीक्षित महाराज
जी ने सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न पूछे। अब ये प्रश्न क्यों पूछे, तो यही श्लोक में बताया है कि एतत् वेदितुम् इच्छामि तत्वं तत्व। मैं जानने की इच्छा कर रहा हूं। क्या जानने की इच्छा कर रहे? तत्वम मतलब मैं तत्व जिज्ञासा करना चाहता हूं। अभी तत्वम क्या है? तत्वम मतलब परम सत्य। तो आगे हम लोग देखेंगे कि परीक्षित महाराज जी को कितनी लालसा है श्रीमद् भागवतम सुनने की। तो इसमें तत्व क्या है? तत्व मतलब भगवान के बारे में जो परम सत्य है उसकी जानकारी उन्हें चाहिए। और मैं कोई भी तत्व नहीं जानने की इच्छा रखता हूं। मैं केवल आपसे भगवान की जो परम दिव्य लीला है उनके बारे में जानना चाहता हूं। और परीक्षित महाराज ये किसको पूछ रहे? सुखदेव गोस्वामी महाराज जी को। क्यों पूछ रहे? क्योंकि आप तत्वविदम मतलब आप तत्वविद है। आप तत्व जानने में वालों में से सबसे श्रेष्ठ है। तो हमें जो भी कुछ पूछना है वो किसको पूछना है इसका भी हमें नॉलेज होना चाहिए। तो अभी परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी को पूछ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो तत्वविदाम मतलब वो तत्वविद है, इसके लिए वो पूछ रहे। आगे परीक्षित महाराज कहते हैं मुझे और कोई तत्व जानने की जिज्ञासा नहीं है। मुझे भगवान श्री हरि की अद्भुत कथा जो परम सत्य पूर्ण है वो तत्व जानने की मेरी इच्छा है, मेरी लालसा है, मेरी कामना है। अब प्रश्न ये उठता है कि परीक्षित महाराज ये जानना क्यों चाहते हैं? तो श्रील प्रभुपाद यही श्लोक में बताते हैं कि जन्म मृत्यु की चक्कर से अगर हमें बाहर पड़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान की ये दिव्य लीला है उनको सुनना पड़ेगा। तो भगवद गीता के श्लोक जो 4.9 में हम लोगों ने देखा कि जन्म कर्म च में दिव्यम एवं एवेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। इसमें भी तत्व है। तो क्या जानना है हमें? ये जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारा परम लक्ष्य, परम गति क्या होनी चाहिए? हमें मृत्यु के समय हमें भगवान की स्मरण होना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद एक लेक्चर में बोलते हैं कि अगर आपको मृत्यु के समय भगवान का याद नहीं आया तो आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो जीवन का मूल उद्देश्य है कि तत्वों को जानना। और तत्व क्या है? हरि की अद्भुत लीला का श्रवण। तो ये श्लोका में और एक श्लोका हम लोग देखेंगे जिसमें श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ये तत्व क्या है। तो ये श्रीमद् भागवतम में 1.2.10-20 में श्रील प्रभुपाद बताते हैं एवं प्रसन्न मनसो भगवद भक्ति यहतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संग जायते। इसमें प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थिर होकर जिस मनुष्य का मन भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका है उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्ति होने पर भगवान का सही वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो प्रभुपाद ये श्लोक में समझाते हैं कि ये हरि कथा परम मंगलकारी है। ये हरि की कथा अगर कोई कर्मी भी सुनेंगे तो उसका भी कल्याण होगा। तो हम लोग को पता है कि वो जो सॉन्ग वैष्णव सॉन्ग में आता है मंगला भव अमंगलहारी, एक सॉन्ग आता है, वैष्णव सॉन्ग नहीं है ये। हम लोगों ने एक क्लिप देखा था उसमें बताया, उसमें आता है कि मंगल भवन अमंगलहारी, कि हरि कथा पूरे लोगों का
उद्धार करने की क्षमता रखता है। केवल हरि कथा ये पूरे जो लोग है उनका उद्धार करने की क्षमता रखते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि हरि कथा ये हमें किससे सुन के और कैसा सुनना चाहिए। इसमें गौरांग प्रभु चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत से बताते हैं कि ब्रह्मांडकारी थे शक्ति धरे जने जने ए वेद पुराणे गुण गाए जेबा सुने। तो ये चैतन्य महाप्रभु ये श्लोका में बताते हैं कि भगवान गौरांग के भक्तों में ब्रह्मांड को तारने की शक्ति है। ये शक्ति स्वयं भगवान उसे प्रदान करते हैं। जो हरि से जुड़ा है उसे ही ये सामर्थ्य देते, हरि उनको सामर्थ्य देते। तो हरि कथा अगर हम हमारे पास श्रीमद् भागवतम है, अगर वो पढ़ेंगे तो इतना ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। लेकिन अगर यही हरि कथा हम शुद्ध भक्त, जो परंपरा प्राप्त शुद्ध भक्त है, उनसे सुनेंगे तो वही हमें बहुत सारा नेक्टर देगा। अभी हम देखते हैं कि हिज ग्रेस गोपी प्रभु हमेशा बोलते हैं हमें कि आप जो भगवत गीता या भागवतम है ये आप स्क्रूटिनाइजली पढ़ो। लेकिन जब भी आप ये स्क्रूटिनाइजली पढ़ते हो तो वो जो हर एक श्लोक अगर आप एक एक दो दो तीन तीन बार पढ़ेंगे तो अगर हम लोग मैग्नीफाई लेके कैसा हम लोग एक एक चीज देखते हैं तो वैसा हर एक श्लोक में प्रभुपाद क्या क्या बोलना चाहते हैं वो हमें पता चलता है। लेकिन अगर यही श्रीमद् भागवतम भगवत गीता अगर ये हम लोग वैष्णव से श्रवण करेंगे तो जो एक्चुअल ज्ञान है वो हमें प्राप्त होता है कि श्रील प्रभुपाद इसमें क्या बताना चाहते हैं। तो हम लोग ने देखा इसमें चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि जो भगवान हरि के भक्त है उनमें मैं ताकत देता हूं। क्या ताकत देते कि ये पूरे जगत का मैं उद्धार करने के लिए उनमें ताकत देता हूं। जैसे हमारे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि शिला प्रभुपाद अकेले व्यक्ति थे। उन्होंने भागवत धर्म रथ यात्रा हर एक जगह पे, हरे कृष्ण महामंत्र हर एक जगह पे पहुंचाया। हम लोगों ने देखा एक ही व्यक्ति, एक ही जो शक्तिवेश अवतार है भगवान के, उन्होंने हर जगह पे हरे कृष्ण महामंत्र को पहुंचाया। तो एक चीज मुझे याद आती है कि गौरांग प्रभु ने एक लेक्चर में बताया था कि जो प्रभुपाद की शक्ति के बारे में, जैसे इसमें गौरांग प्रभु चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मैं वो भक्त में शक्ति देता हूं। तो शिला प्रभुपाद जी ने इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ अफ्रीका में शिला प्रभुपाद अफ्रीका में डीटी इंस्टॉलेशन किया और कुछ ही भक्त थे अफ्रीका में। तो शिला प्रभुपाद उनको बताते हैं कि आप ऐसा अच्छे विग्रह की सेवा ऐसे करो, उनको भोग दिखाओ, ये दिखाओ। वो सब नए भक्त है, उनको ना धोती पहनने को पता है, उनको ना तिलक लगाने को, लेकिन प्रभुपाद उनको सब कुछ समझाते। और शिला प्रभुपाद उनको बोलते हैं कि आप क्या करो, नगर संकीर्तन करो। और वो कैसा होना चाहिए, तो शिला प्रभुपाद उनको बोलते हैं कि आप मींस लाइक उन्होंने देखा शिला प्रभुपाद से जाना कि ये नगर संकीर्तन क्या होता है। शिला प्रभुपाद ने उनको समझाया कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करो। तो उधर कुछ लगभग एक 10-15 डिवोटी थे। तो शिला प्रभुपाद अफ्रीका से उन्होंने सबको संदेश दिया, आर्य विग्रह का इंस्टॉलेशन किया, शिला प्रभुपाद ने सब कुछ समझाया और शिला प्रभुपाद उनकी अगली यात्रा यूरोप के लिए गए। तो अभी क्या होता है, ये जो भक्त थे उन्होंने वो हरिनाम संकीर्तन चालू किया और उन्होंने बस पार्टी चालू किया। और वो जैसे शिला प्रभुपाद ने बताया वैसा वो नगर संकीर्तन चालू करने लगे। और उन्होंने क्या किया, वो बस पार्टी में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के विग्रह रखे और वो नगर संकीर्तन 10-12 कुछ डिवोटी थे और नगर संकीर्तन के लिए वो चल पड़े। और बस सब जगह नगर संकीर्तन चालू है और एक जगह पे वो भगवान को भोग दिखाते हैं और भगवान की आरती करते हैं। तो तभी उधर के एक व्यक्ति ने देखा
कि ये लोग है, ये कुछ 10-12 लोग है, ये क्या कर रहे हैं कि कुछ फायर दिखा रहे हैं, किसको कोई तो कुछ तो है, उनको फायर दिखा रहे, तो वो क्या करते हैं, पुलिस को फोन करते हैं और पुलिस को बताते हैं कि आप जल्दी से आओ कि इधर ये लोग कुछ ना कुछ अलग सा काम कर रहे हैं। तो पुलिस आती है और पुलिस उनको पकड़ती है डीओटी को, और डीओटी को बोलती है कि आप क्या कर रहे हो, हमें पता चला है कि आप कोई 2 व्यक्ति है, एक लड़का, एक काला लड़का और एक गोरी लड़की है, उसको आप फायर से टॉर्चर कर रहे हो। और वो जो पुलिस उनको अरेस्ट करना चाहती है, तो भी वो बोलते हैं कि ये हमारे अर्श विग्रह है, ये हमारे कृष्ण भगवान और ये हमारी राधा रानी है। तो पुलिस छोड़ते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि शिला प्रभुपाद जी की शक्ति, शिला प्रभुपाद जिन मतलब ये चैतन्य महाप्रभु जैसे बताते हैं कि वो जो शक्ति है शिला प्रभुपाद से उनके भक्तों में ट्रांसफर होती है। तो ये जो भक्त है उनको कुछ भी पता नहीं था, और धीरे 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 गौराम महाप्रभु चैतन्य गौराम प्रभु बोलते हैं कि उधर इतना प्रचार हुआ कि अभी बहुत सारे टेम्पल है अफ्रीका में। तो यही है कि प्रभुपाद जी की कृपा। तो हमें परंपरा प्राप्त गुरु से हमें सुनना चाहिए। अगर हम लोग देखेंगे कि हर एक चीज अपने जीवन में हम लोग टोल मटोल के लेते हैं। अगर हमें कुछ घर खरीदना है तो हम लोग 1000 लोगों से पूछते हैं, और अगर हमें छोटा सा मोबाइल का एग्जांपल लेंगे, अगर वो मोबाइल भी लेना है तो हम 1000 लोगों से पूछेंगे, भाई इसका कैमरा कैसा है, क्या कॉन्फ़िगरेशन है, सब कुछ पूछते हैं। लेकिन अभी हम लोग देखते हैं कि सब बाकी लोग हैं। अभी थैंक यू शिला प्रभुपाद, आप हमारे जीवन में आए, लेकिन अगर बाकी के लोग हम लोग देखेंगे तो ये लोग अपने आध्यात्मिक जीवन को इतना सहजता से लेते हैं कि पूछिए मत। हम लोग ये भी देखते हैं कि लोग सब्जी लेने के लिए जाते हैं तो भी 1000 बार वो भाव पूछते हैं। लेकिन अभी व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु किसको बनाना है, वो कैसा होना चाहिए, इसके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं प्राप्त करते। और वो क्या चाहते हैं वो गुरु से कि मैं गुरु बनाना चाहता हूं, लेकिन उससे मेरा ये काम हो, वो काम हो, मेरी भौतिक लालसा जो है उसकी पूर्तता हो। इसके वजह से क्या होता है कि उन्हें गुरु भी वैसे मिलते हैं। तो अगर ये एग्जांपल में अगर हम लोग देखेंगे कि हमारा घर है, मोबाइल है, ये सब चीज है, ये सब हमारा अच्छा नहीं रहेगा तो भी चलेगा, पैसा व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन अगर हमें परंपरा प्राप्त गुरु अगर नहीं मिला तो हमारा ये पूरा जो जीवन है वो व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए हमें शिला प्रभुपाद जी के हम लोग इंडिटेड है। ही गेव अस इस्कॉन, तो उसकी वजह से पूरा जगत को हमें वेयर होल वर्ल्ड कैन स्टे टुगेदर। एंड हम लोग जो शिला प्रभुपाद के डिसाइपल है वो भी कितनी निष्ठापूर्वक शिला प्रभुपाद और भागवत प्रचार कर रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, गुरु परंपरा प्राप्त ज्ञान, और हमें गुरु परंपरा प्राप्त गुरु ही होने चाहिए, तभी हम लोग उनसे शिक्षा ले सकते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारी जो कृष्ण भावना है वो पुनर्जागृत होगी। तो अभी और एक एग्जांपल आता है कि जो श्रवण है वो कैसा करना चाहिए, ध्यान पूर्वक तन्मयता से करना चाहिए। तो एक एग्जांपल प्रभुपाद जी का और कौशल्या माता जी का देना चाहता हूं कि शिला प्रभुपाद जी के जितने भी भक्त हैं उन्होंने शिला प्रभुपाद के हर एक वचनों को, हर एक शब्द को उन्होंने अपना लाइफ एंड सोल बनाया है। तो एक कथा आती है एक कौशल्या माता जी की। तो एक नई भक्त है कौशल्या माता जी, मीन्स वो टाइम की कथा है, अराउंड 70s के अराउंड की कथा है। तो कौशल्या माता जी जो थी ये प्रभुपाद जी की एक अमेरिकन शिष्या थी। कौशल्या माता पहली बार इंडिया आई थी, उनका उम्र लगभग रहेगा 20 या 22, ऐसा गौराम प्रभु बोलते हैं। तो माता जी प्रभुपाद जी के साथ जब वो इंडिया आई थी
तो प्रभुपाद जिधर भी लेक्चर के लिए जाते थे, प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता जो भी लेक्चर देते थे, उपदेश अमृत, तो माता जी वो क्लास जाके अटेंड करती थी। नई शिष्या थी, उनको इतना कुछ पता नहीं था। तो माता जी प्रभुपाद जी की हर एक क्लास इतनी निष्ठापूर्वक सुनती थी कि उनको हर एक चीज जानने की लालसा थी। तो ये श्लोक में भी जैसे परीक्षित महाराज जो है उनकी जैसी लालसा है, तो वही लालसा ये माता जी में भी थी। तो श्रील प्रभुपाद एक क्लास में बताते हैं, एक क्लास में मतलब उपदेशामृत जी से प्रभुपाद कुछ उदाहरण देते हैं। तो प्रभुपाद वो क्लास में बताते हैं कि ये उपदेशामृत के जो पहले 5 श्लोक है वो हमें कंठस्थ करना है। और ये कौशल्या माता है, ये श्रील प्रभुपाद जी जो बोल रहे हैं उसको हर एक चीज वो लिखे रखती थी। श्रील प्रभुपाद जो भी होमवर्क देते थे कि ये कंठस्थ करना है, ये है, तो वो लिख के रखती थी और वही चीज करती थी जो श्रील प्रभुपाद उनको बोलते हैं। तो कुछ दिनों के बाद प्रभुपाद जी का एक बड़ा पंडाल प्रोग्राम था। तो प्रभुपाद जी वो पंडाल प्रोग्राम में सब अमेरिकन शिष्यों को लेके उधर जाते हैं। और ये अमेरिकन जो शिष्य है प्रभुपाद जी के, वो कीर्तन बहुत अच्छे से करते हैं। तो कुछ लोग ने प्रभुपाद जी को कहा कि आपके ये अमेरिकन डिसाइपल है, ये कितना अच्छा कीर्तन करते हैं, क्या इनको फिलोसॉफी भी पता है? तो प्रभुपाद जी तभी प्रभुपाद वो कौशल्या माता जी को देखते और प्रभुपाद माता जी को बुलाते। तो माता जी थोड़ा सा सोचते कि प्रभुपाद अभी मुझे क्या बोलेंगे करके। तो माता जी को पहले ऐसा लगा कि मैं श्रील प्रभुपाद जी के बारे में सामने क्या बोलूं। तो प्रभुपाद उनको बताते कि आप ये जो इधर के जो पंडाल प्रोग्राम के यजमान है वो बोल रहे हैं कि आप कुछ फिलोसॉफी बताओ। तो आप कौशल्या माता, आप ये जो उपदेशामृत के आप 5 श्लोका बताइए। तो माता जी श्लोका बोलना चालू करती है और माता जी पहला श्लोका बोलती है, दूसरा श्लोका बोलती है, लेकिन माता जी के मन में यही है कि मेरे खाली 5 श्लोका बायर्ड है, उसके आगे मेरे को कुछ आता ही नहीं है। तो माता जी 3rd श्लोका, 4th श्लोका और 5th श्लोका बोलती है। और जैसे ही 5th श्लोका बोलते हैं, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं बस। उन माता जी को बोलते हैं बस, और वो यजमान को बोलते हैं देखिए इनको उपदेशामृत पता है, इनको सब कुछ पता है, इनको फिलोसॉफी भी पता है। तो ये जो यजमान है, अभी हमें पता है कि लोग कैसे हैं। तो यजमान क्या बोलते हैं कि प्रभुपाद इनका श्लोका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है। तभी प्रभुपाद बोलते हैं कि उनका श्लोका प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है तो क्या हुआ, उनका जो रिनाउंसिएशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम लोग देख सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद के हर एक शिष्य कैसे श्रवण करते थे और वैसे ही हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। तो श्रवणम के बारे में आगे एक चर्चा करेंगे हम लोग कि भगवान जब भी बांसुरी बजाते थे, तभी जो गोपियां थी वो भगवान की बांसुरी सुन के उनको खाली भगवान की बांसुरी सुनाई पड़ती थी, बाकी कुछ आवाज उनको साइलेंट हो जाता था, मतलब एक शटर लगता था। तो शिष्टाश्रम प्रभु बोलते कि उनके कानों में एक शटर था। तो वो अच्छा एग्जांपल देते हैं, वो बोलते हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग शांत बैठे हैं और हम लोग कुछ एक चीज ऐसा सोच रहे हैं, तभी आजू बाजू में बहुत सारा आवाज होता रहता है, लेकिन हमें कुछ भी सुनाई नहीं देता। तो वैसे ही हमारी जिज्ञासा होनी चाहिए। हमें जब भी श्रीमद् भागवतम सुनेंगे, तभी आजू बाजू की जो भी आवाज हो रही है, हर एक चीज हमें सुनाई नहीं देनी चाहिए। हमें खाली श्रीमद् भागवतम, ऐसी तीव्रता हमारी इच्छा होनी चाहिए जैसे परीक्षित महाराज की। तो अभी ये श्रवण का बारे में अगर हम लोग चर्चा करेंगे, तो नवविधा भक्ति जो है, जो प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस में, उसमें पहला आता है श्रवणम। तो 9 स्टेजेस है, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम और आत्मनिवेदन। तो जो श्रवणम जो है, उसके लिए परीक्षित महाराज जी का नाम आता है, और कीर्तनम जो है वो
सुखदेव गोस्वामी जी का नाम आता है। तो अभी इसके बारे में आगे शिष्टाश्रम प्रभु बोलते हैं कि ये श्रवणम के बारे में जब भी बोलते हैं कि वो चर्चा करते हैं धृतराष्ट्र के बारे में। वो बोलते हैं कि भगवत गीता हम लोग सभी पढ़ते हैं, डेली पढ़ते हैं, और ये जो भगवत गीता का शुरुआत धृतराष्ट्र से हुआ है। तो धृतराष्ट्र जो है वो कौन है? धृतराष्ट्र का मतलब है, धृत मतलब हड़पना और राष्ट्र मतलब जमीन। तो ये जो पवित्र ग्रंथ है इसकी शुरुआत धृतराष्ट्र से क्यों हुई? उनका नाम पहले क्यों लिखा गया? क्या व्यासदेव जी ने भगवत गीता की शुरुआत में ऐसा क्यों लिखा धृतराष्ट्र उवाच? तो शिष्टाश्रम प्रभु बोलते हैं कि धृतराष्ट्र में 99.9% बैड क्वालिटीज थी, सब पूरी बैड क्वालिटीज थी, लेकिन उनमें 0.1% एक इच्छा थी। वो इच्छा थी श्रवण, वो इच्छा थी कि मुझे श्रवण करना है। तो ये शिष्टाश्रम प्रभु बोल रहे थे कि श्रवणम के वजह से उनका नाम भगवत गीता के पहले श्लोका में, पहले अध्याय में आता है। तो श्रवणम की कुछ सीढ़ियां है, तो सीढ़ियों के बारे में अभी थोड़ा भी हम लोग चर्चा करेंगे कि हेयरिंग शुड लीड टू अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग लीड टू रियलाइजेशन, एंड रियलाइजेशन लीड टू इम्प्लीमेंटेशन। तो श्रवणम से हमें क्या करना है? समझना है। समझ के क्या करना है? उसका साक्षात्कार करना है। साक्षात्कार करके क्या करना है? हमें हर एक चीज जो भगवत गीता भागवतम में जो बताई है उसे हमें रियलाइज करके जीवन में उसको उतारना है। तभी ये श्रवणम का फायदा है। तो ये श्रवणम कैसा होना चाहिए? हमें परंपरा पर भक्तों से श्रवण करना चाहिए। तो इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि प्रोफेशनल रिसाइटर्स, तो ये प्रोफेशनल रिसाइटर्स जो है, जैसे उस दिन हिज ग्रेस गोपी प्रभु जी ने बहुत अच्छा बताया कि सांप ने पिया हुआ जो दूध है उसको हम लोग चखेंगे तो क्या होगा? हमें भी वो विष प्रदान होगा। तो वैसे ही ये प्रोफेशनल रिसाइटर्स है। तो ये प्रोफेशनल रिसाइटर्स मतलब प्रोडक्ट मेड इन चाइना, ऐसा ही लगता है मुझे, क्योंकि ये चाइना का जो प्रोडक्ट है थोड़ा टाइम टिकेगा, बाद में फूस गया काम से। वैसे ही हमें ये प्रोफेशनल रिसाइटर्स से कभी सुनना नहीं है, तो हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। आजकल यूट्यूब में हमें बहुत सारी जगहों पे ये सब श्लोकास के मीनिंग वगैरह आते हैं, हमें नहीं, हमें अपने इस्कॉन के जो भगवान श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल है उनसे ही सुनना है। तो हमें क्या करना है? जो परंपरा ज्ञान है उससे ही प्राप्त करना है। तो श्रीमद् भागवतम जो है, श्रीमद् भागवतम इज अ ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स नॉट अ इंफॉर्मेशन। श्रीमद् भागवतम में खाली कुछ जानकारी प्राप्ति करना है, इसीलिए नहीं पढ़ना है। इसकी वजह से हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है, और कैसे करना है? श्रवणम से। तो श्रीमद् भागवतम जो है ये भगवान का शब्द अवतार है। तो ये श्लोका में श्रील प्रभुपाद आगे बताते हैं परीक्षित महाराज की विरक्ति और आसक्ति के बारे में। तो परीक्षित महाराज जी ने अपना राज्य, परिवार सब कुछ त्याग दिया। अभी वे अपने शरीर का त्याग कर रहे, और अभी वे भगवान की निरंतर संगति, भागवत श्रवण से ये जो शरीर है उसके भवबंधन से वो मुक्त होना चाहते। तो अब ये शरीर का जो भवबंधन है और परिवार का भवबंधन है, इसके ऊपर हिज होलीनेस परम पूज्य भक्ति शारू स्वामी महाराज बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। वो बोलते हैं कि भौतिक आसक्ति और ये भौतिक जगत की जो आसक्ति है उसके बारे में बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। महाराज बताते हैं कि कुछ पंछी है, उनको एक पिंजड़े में अगर हम लोग रखते हैं और कुछ दिनों तक उनको खाने पीने के लिए सब कुछ चीज उनको देते हैं, तो वो जो पंछी रहते हैं वो
खाने पीने में इतने मस्त हो जाते हैं कि अगर वो जो जो पिंजरे का दरवाजा अगर खोलेंगे तो भी वो बाहर नहीं आते, क्योंकि उनका जो आसक्ति है वो पिंजरे के प्रति और पिंजरे में जो पंछी है उनके प्रति बढ़ जाता है। तो महाराज आगे ये भी बताते हैं कि कुछ पंछी बाहर जाके फिर से वापस वो पिंजरे के प्रति आसक्ति है इसके लिए वापस उड़ के वो पिंजरे में आते हैं। तो महाराज बताते हैं उदाहरण से कि मनुष्य के शरीर के साथ वो महाराज तुलना करते हैं कि मनुष्य भी उस पंछी की तरह है जो रज तम सत्व गुण और भौतिक आसक्ति से बन गया है, और उसकी आसक्ति जो है वो बढ़ती ही जाती है, वो कम नहीं होती। तो महाराज बताते हैं कि मृत्यु हमें पंछी की तरह भवबंधन से मुक्ति देती है, और ये भौतिक आसक्ति हमें मृत्यु लोक के पिंजरे में जकड़ के रखती है। तो मृत्यु से सब जीव का अंतिम परीक्षा है, तो हमें अंतिम परीक्षा में पास होना है, तो हमें अपनी चेतना जो है उनको प्यूरिफाई करना है। तो प्यूरिफाई एक ही चीज से कर सकते हैं, हमारे श्रीमद् भागवतम श्रवण भगवत सेवा से प्यूरिफाई करते हैं। तो महाराज बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम इज गेटवे टू द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो अगर हम लोग श्रीमद् भागवतम को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और भगवान का सेवा, भक्तों का सेवा करेंगे, तो हमें मृत्यु के टाइम हमें भगवान का याद आएगा। तो आगे परीक्षित महाराज 2.8.3 में परीक्षित महाराज जब ये कथा सुन रहे थे तो उनको एक आत्म साक्षात्कार हुआ कि अभी भगवान उनको ये श्लोका में बताया कि भगवान उनको दिखने लगे, मतलब भौतिक आसक्ति उनकी शरीर के प्रति और कम होती गई। तो शिष्टाश्रम प्रभु इसमें बताते हैं कि वो एक एग्जांपल देते हैं एक लालटेन का, जो गांव में लालटेन रहता है ना, कि एक कांच उसमें छोटा सा एक दिया रहता है। तो प्रभु बता रहे हैं कि जैसे ये लालटेन जो है उसको हम लोग बराबर से, वो वाती को बराबर से अगर हम लोग बराबर उनको जलाएंगे नहीं, उसको प्रॉपर कंट्रोल नहीं करेंगे वो बाती को, तो जो बाती है वो जो कांच को पूरा काला कर देती है। तो वैसे ही भगवान श्रवण अगर हम लोग ध्यान से और मन पूर्वक अगर नहीं करेंगे तो परमात्मा जो है वो वाती की तरह है, वो हमें दिखाई नहीं देंगे, जैसे वो वाती से पूरा काला हो जाता है। और जो बाती है उजाला देती है, लेकिन वो काला होने की वजह से हमें जो बाती है और उससे होने वाला प्रकाश इतना फैलता हुआ नहीं दिखता। तो वैसे ही प्रभु बता रहे थे कि अगर ये जो हमें श्रवण अच्छे से करेंगे तो हमें परमात्मा के साक्षात दर्शन हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या हो, लालसा होनी चाहिए, हमें और जानने की, भागवतम जानने के लिए। जो जैसे हमें क्या करना चाहिए, ये भगवान की कथा हमें कर्णरंध्रों से सुननी चाहिए। सो श्री कृष्ण अपने कानों के द्वारा अपने हृदय में प्रकट होते हैं, और अपने कान जो है शिष्टाक्षर प्रभु बताते हैं कि ये कान जो है ये हमारे धाम की तरह है, जिससे भगवान कानों के द्वारा हृदय में प्रकट होते हैं। तो ये जो कान है ये धाम है, तो हमें वैसे ही श्रवण करना चाहिए। और हिज होलीनेस भक्ति ब्रिंग गोविंद स्वामी गुरु महाराज दीक्षा के टाइम मुझे अभी भी याद है कि महाराज हर एक को यही चीज बताते कि 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल के बाद महाराज एक चीज और बताते कि आपको 16 माला करना है, लेकिन कैसे करना है, ध्यान पूर्वक। तो ये जब भी श्लोका पढ़ रहा था तो मुझे गुरु महाराज का बहुत याद आ रहा था। तो हमें क्या करना चाहिए, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, जब भी हम लोग भागवत श्रवण करेंगे तो इसको हमें परीक्षित महाराज की तरह हमें जीवन में उतारना पड़ेगा। तो हमारी जो अंतिम परीक्षा है उसमें हम जरूर पास होंगे। और जैसे
चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि ये जो भक्तों से श्रवण करेंगे तो मैं उनमें शक्ति देता हूं। तो हम लोग भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान मुझे कुछ भी शक्ति, मेरे में कुछ भी पात्रता नहीं है, लेकिन मुझे ये भगवत श्रवण करना है, तो मुझे प्लीज कृपया करके आप जो मेरी भक्ति है, मुझे भागवत श्रवण का और लालसा बढ़ाइए। तो इस वाणी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं और हम लोग आगे चर्चा करेंगे। जो भी कुछ मेरी त्रुटि रहेगी तो आप मुझे बताइए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम पुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।